सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम बहुत सारे प्रश्न के उत्तर देंगे। जैसे कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिसमें मैं रिप्लाई तो कर देती हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ भी आ जाता है। पर कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि जो शायद बता के ही समझ आएंगे, ऐसे नहीं समझ आएंगे कि भाई रिप्लाई कर दिया, ठीक है। और हर चीज़ की ना वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसे शायद नहीं देखते हो। तो पहला कमेंट आता है मेरे पास, बाजू का आर्मोल कम आ रहा है तो क्या करें। तो बाजू का आर्मोल और ब्लाउज़ का आर्मोल आपने कटिंग कैसे किया है, शायद गलत कट किया होगा। आप पहले मेरी एक या दो तीन चार पाँच जितनी भी वीडियो हैं उनमें से दो वीडियो एटलीस्ट पूरा देखें, ब्लाउज़ की कटिंग का स्टिचिंग का डिटेल में, जिसमें मैंने प्रॉपर कटिंग स्टिचिंग बताई है। जब आप दोनों चीज़ का आर्मोल नाप के कटिंग करोगे तो छोटा बड़ा आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि प्रॉपर कटिंग स्टिचिंग भी मैंने आपको दिखाई है। पर अब छोटा आ रहा है कि भाई बाजू का आर्मोल छोटा हो रहा है, तो आप क्या करें, अगर पीछे वाली साइड से जोड़ने में छोटा पड़ रहा है तो उसकी थोड़ी सी छटाई करनी पड़ेगी। जो बाजू है ना, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि ये है, अब आप कह रहे हो कि हमारा जो आर्मोल है बाजू का वो छोटा पड़ रहा है। अगर बैक में छोटा पड़ रहा है तो आपको छटाई करनी पड़ेगी। हो सकता है आपने बैक का आर्मोल छोटा लिया हो, ठीक है। अगर आपका आर्मोल भाई ठीक है, बिल्कुल बाजू का ठीक है, आपका ये बड़ा लग रहा है, आपको ये भी तो समझना पड़ेगा जोड़ने में छोटा हो रहा है या पहनने में भी छोटा हो रहा है, ये भी तो समझना पड़ेगा। आपका अगर पहनने में ठीक है तो इसको चेंज करना पड़ेगा ब्लाउज़ के आर्मोल को। पहले आप क्लियर करो कि भाई आपका ब्लाउज़ का आर्मोल बड़ा हो रहा है किस लिए हो रहा है, वो फिक्स नहीं है या फिर ये फिक्स नहीं है। स्लीव अगर आपको पहनने पे ठीक आ रही है लेकिन जोड़ते वक्त इसमें छोटी हो रही है, तब आपका क्या प्रॉब्लम है, फिर ये ब्लाउज़ के आर्मोल में प्रॉब्लम है। फिर आपको ये जो फ्रंट की प्लेट है ना, इसको मोटा कर देना है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा कपड़ा दबा देना है आर्मोल की प्लेट में, ठीक है। तो उससे वो आर्मोल कवर हो जाएगा। लेकिन आपका ये आप कह रहे हो छोटा ही हो रहा है, तो ये पहनने के बाद ये भी तो ठीक होना चाहिए। इसमें चेंजेस जब करना है जब ये आपकी यहाँ से टाइट हो रही है बाइसेप्स, समझ रहे हो आप, तब जाके इसको ठीक करना पड़ेगा। तो पहले आप क्लियर हो जाओ कि आपकी बाजू का जो आर्मल है वो छोटा पड़ने के साथ साथ टाइट भी है क्या, क्योंकि फिटिंग भी तो पता होना चाहिए ना उसका, टाइट क्यों है या छोटा क्यों है, कारण पता होना चाहिए, तब जाके उसका समझ में आएगा समाधान। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई मेरी पहनने के बाद बाजू तो ठीक आएगी और छोटा पड़ रहा है लेकिन बाजू जोड़ने में, तो आपको क्या करना है, इस वाले आर्मोल को, ये जो प्लेट है, फ्रंट वाली जो प्लेट है, इसको ज़्यादा कपड़े में दबा देना है, ठीक है। फिर आपका आर्मोल कम हो जाएगा। तो एक तो ये कमेंट था। दूसरा कमेंट है कि एक नेक छोटा एक बड़ा है तो कैसे शोल्डर आर्मोल लेंगे। अगर एक नेक छोटा है और एक बड़ा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुर्ती में फ्रंट का नेक 6 या 7 इंच तक है और बैक का बिल्कुल 3 इंच या पैक नेक है, तो अगर बैक का नेक 3 इंच या 4 इंच तक है, ठीक है, तब आपको फुल शोल्डर -1 करना होगा। चाहे फिर किसी भी साइज़ की कुर्ती बनाओ, फुल शोल्डर -1। और जो फ्रंट के आर्मोल की गोलाई करोगे वो अंदर जाके करोगे, क्योंकि इसमें फ्रंट का ज़्यादा है, नेक और बैक का कम है। अंदर की ओर गोलाई क्यों, क्योंकि जो शोल्डर है वो ज़्यादा होते हैं, फिर हम उतना ही यहाँ पे भी रख देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होगा, समझ रहे हो। तो आपको ऐसे करना है। लेकिन वही बात आती है ब्लाउज़ की, और बैक नेक बहुत ज़्यादा डीप है, 9, 10 या 11, ठीक है, और फ्रंट का छोटा है या फिर फ्रंट का बड़ा है और बैक का छोटा है, तब उसमें दोनों के शोल्डर भी अलग अलग लेने होंगे। अब आप कहोगे दोनों का शोल्डर अलग लेंगे तो शोल्डर पट्टी जो अटैच करेंगे तो वो कम ज़्यादा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमें शोल्डर पट्टी पे फोकस करना है। नेक की चौड़ाई कम या ज़्यादा होगी वो चलेगा, लेकिन शोल्डर पट्टी कम ज़्यादा नहीं चलेगी, ठीक है। सूट का और ब्लाउज़ का दोनों का बता दिया। बैक नेक बहुत ज़्यादा डीप है, फ्रंट में बोट नेक है, तो उस ब्लाउज़ में आपको दोनों के शोल्डर अलग अलग लेने होंगे, ठीक है। फिर आती है बारी एल्बो स्लीव की कटिंग कैसे करें। तो एल्बो स्लीव की कटिंग में क्या है, बस जो हमने कई बार वैसे मैंने ब्लाउज़ की वीडियो में डाला हुआ है, आप ब्लाउज़ की वीडियो देखें। और ये होती है एल्बो स्लीव, इसकी कटिंग की स्टिचिंग की दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी एक ही वीडियो में। आपके 2 क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो में है। कोई भी एक ब्लाउज़ की वीडियो उठा लो, उसमें प्रॉपर कटिंग है, प्रॉपर स्टिचिंग है, तो फिर ये एल्बो स्लीव अलग से थोड़ना है, उसी में है, आप उसी वीडियो को देखें। ये हो गया, ये भी हो गया। ब्लाउज़ का शोल्डर आगे क्यों आता है। ब्लाउज़ का शोल्डर आगे आता है बिकॉज ये जो है ना बैक आर्मोल, ये बिल्कुल आपने 2 इंच पे बिल्कुल ऐसे हल्की सी गोलाई करके छोड़ दिया। आपको इसकी गोलाई गहरी करनी पड़ेगी, और फिर भी आ रही है प्रॉब्लम तो आपको बैक वाला पार्ट 1 इंच या 1.25 इंच बढ़ा के कट करना पड़ेगा।
ये समस्या जब आती है ना, तो आपको बढ़ा के बैक पार्ट कट करना चाहिए, या फिर हो सकता है आपने आर्म होल की गोलाई गहरी नहीं करी होगी। ये 2 कारण हो सकते हैं। प्रॉपर वीडियो देखें, मेरी कोई भी एक वीडियो उठा के देख सकते हो, ठीक है। ब्लाउज़ में लूजिंग कितना लें, बहुत क्वेश्चन आते हैं, जबकि इतना वीडियो डाल दिया है मैंने फिर भी। जब भी हम बॉडी पे नापते हैं, जैसे मेरा बॉडी पे जब मैं फ़िक्स नापूंगी तो मेरा 38 आएगा। मैं अपना ब्लाउज़ कितने का बनाऊंगी, 38 का ही बनाऊंगी, अगर नेक डीप है तो। समझ रहे हो। अगर पैक नेक है, कॉलर नेक है, तो मैं उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। लेकिन नॉर्मल इस तरह का नेक है, फ्रंट से भी डीप, बैक से भी डीप, तो हम फिक्स बनाएंगे, कोई लूजिंग नहीं डालनी है आपको। ब्लाउज़ की डीप नेक में कोई लूजिंग नहीं डालनी है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। कटोरी ब्लाउज़ की कैसे बनाएं, कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करें, स्टिचिंग कैसे करें। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे कोई कस्टमर नहीं पहनते हैं, फिर भी मैंने कटिंग आपके साथ शेयर किया है सेकंड चैनल पे, सिंगल कटोरी डबल कटोरी दोनों की, ठीक है, और आपको पसंद भी आई है। अब बात करते हैं स्टिचिंग की। तो स्टिचिंग का तो या तो मैं आप खुद का ही ब्लाउज़ बनाऊँ, फिर आपको दिखा सकती हूँ मैं प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग। मेरे कस्टमर तो नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो स्टिचिंग में फिर रह क्या गया, कटिंग तो मेन होती है, बस कटोरी पार्ट को जोड़ दो और सिल लो। पूरा ब्लाउज़ तो सेम ही सिलना है ना, कोई अलग से नहीं है। लेकिन फिर भी स्टिचिंग का वीडियो हम लेकर आएंगे। कटोरी ब्लाउज़ की दोनों वीडियो सेकंड चैनल पे आप देख सकते हैं। बात रही कि इस साइज़ का बता दो, उस साइज़ का, तो मैंने एक ही वीडियो में आपको बताया हर साइज़ की कटोरी निकालने का मेथड, फॉर्मूला। फिर क्या रह गया, आपको रट्टा क्यों सीखना है, मेथड सीखो ना। हर साइज़ की बना सकते हो आप, उस वीडियो को ज़रूर देखें। नहीं मिले तो आप मेरे से कमेंट करना, मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है। बोट नेक में बैक पार्ट बड़ा क्यों लेते हैं। बैक पार्ट बड़ा इसलिए लेते हैं क्योंकि बोट नेक की जब हम कटिंग करते हैं ब्लाउज़ या सूट की, दोनों साइड बोट नेक है, तो हम फ्रंट की जो गोलाई है वो अंदर जाके करते हैं। तो हुआ क्या, अंदर जाने से हमारी गहराई ज़्यादा हो गई फ्रंट आर्म होल की, और बैक वाले की कितनी हुई, बहुत कम। तो उस आर्म होल को इक्वल भी तो करना पड़ेगा ना। फिर बैक वाला आर्म होल हमारा बिल्कुल छोटा हो जाएगा, तो उसे स्पेस नहीं मिलेगा, तो वो आगे आके रुकेगा। समझ रहे हो, आगे या फिर बिल्कुल आगे आके रुकेगा बिल्कुल, या फिर बिल्कुल पीछे चला जाएगा, अपनी जगह पे नहीं रुकेगा। उसका कारण क्या है, तभी हमने बैक पार्ट बड़ा लेना होता है, ताकि हमारा जो बैक आर्म होल है वो इक्वल हो सके, फ्रंट के जितना हो सके, या फिर थोड़ा बहुत अंतर रहेगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं चलेगा। इसलिए हमने बोट नेक में, चाहे सूट हो, चाहे ब्लाउज़ हो, चाहे कुर्ती हो, कुछ भी हो, आपको बैक पार्ट बड़ा लेना है। जब भी छोटे नेक हो, कॉलर नेक हो, बैन नेक हो, जिस मतलब छोटे नेक, पैक नेक, सारे में लेना है आपको बैक पार्ट बड़ा, ठीक है। और एक चीज़ का कमेंट आता है कि भाई हम अगर इस तरह के नेक बनाए, छोटे नेक वाले, बोट नेक या कॉलर वाले फिर कमेंट आता है कि भाई बोट नेक, जब भी हम छोटे नेक बनाते हैं कुर्ती ब्लाउज़, जब भी, तो आप एक का शोल्डर डाउन करना है या दोनों का। अरे भाई दोनों का ही डाउन करोगे ना, एक का क्यों करोगे, फ्रंट का पार्ट भी डाउन करोगे, बैक का भी, चाहे ब्लाउज़ हो, सूट हो, कुर्ती हो, कुछ भी हो, ठीक है। डाउन करना बहुत ज़रूरी है। डाउन किस में किया जाता है, किस तरह के नेक में किया जाता है, चैनल पे वीडियो है, आप ज़रूर देखें। और पार्ट दोनों ही डाउन करने होते हैं, ये नहीं कि आपने आगे बोट नेक बनेगा तो आगे का डाउन करेंगे, फिर बैक पार्ट तो उठा उठा रहेगा, दोनों डाउन करने हैं, ठीक है। अस्तर का कपड़ा उल्टा जुड़ जाता है, तो उसमें आपने जल्दबाजी एक तो सिलने में करते हो, समझते नहीं हो। 2 पार्ट जब ऐसे है तो उसे ऐसे बिछाना है, फिर एक ही उसके ऊपर मेन अस्तर का रखना है। अगर आपने एक ही तरफ के रख दिए तो दोनों एक तरफ के बन जाएंगे। उसका तो वीडियो आएगा स्टिचिंग का, ठीक है, अभी तो नहीं पर आएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसे कमेंट में आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अस्तर उल्टा जुड़ने का कारण क्या है वो मैं सिलते वक्त बताऊँगी। बाजू जोड़ने का सही तरीका, बाजू जोड़ने का तरीका आपको सीखना है। तो बाजू, जब भी मैं ब्लाउज़ की स्टिचिंग शेयर करती हूँ या सूट की स्टिचिंग शेयर करती हूँ, तो बाजू जोड़ने का पार्ट तो उसी में कवर कर दिया मैंने, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो ना। अलग से वीडियो चाहिए तो मैं बना दूँगी, बट अभी टाइम लगेगा। शोल्डर डाउन कौन सा करें, फ्रंट या बैक, वही सेम क्वेश्चन आप लोग करते हो, जबकि हर वीडियो में मैं ऑलरेडी क्लियर करती हूँ। आपको फ्रंट और बैक हो, भाई एक डाउन करा है तो दूसरा भी करना पड़ेगा, ठीक है। पैंट में इलास्टिक कैसे डालें, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन ख़राब ही है एक तरह से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। जब भी पैंट की डिटेल वीडियो रहती है कटिंग और स्टिचिंग, उसमें मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कि भाई कैसे बेल्ट को लगाना है, कैसे कपड़े को फोल्ड करना है, किस हिसाब से फोल्ड करना है। 2.5 इंच पे जो मैं निशान लगवाती हूँ वो इसीलिए तो लगवाती हूँ ताकि आपसे मार्जिन इक्वल फोल्ड हो। इकट्ठा होने का कारण ये है कि पहले आपको गैदर पूरे में खींच खींच के कर लेनी है बराबर,
फिर धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से सिलाई लगानी है। अब आपको क्या है, 2 मिनट में करने की आदत है। 2 मिनट में कुछ भी नहीं होता है, मैगी भी नहीं बनती 2 मिनट में। तो इसके लिए एक डिटेल वीडियो ज़रूर आएगा, ठीक है। ब्लाउज़ का पल्ला उठता क्यों है बैक साइड का? उसका कारण ये है कि आपने ये जो बैक प्लेट है वो छोटी डाली होगी, कमर से लूज़ होगा, या फिर ये प्लेट छोटी डाली होगी। यहाँ पे देखो 6 इंच की प्लेट है कम से कम, हम 4 इंच की प्लेट नहीं डालते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेक से छोटा प्लेट डालो, ऐसे ही बताते हैं ना सब लोग, पर मैं नहीं करती उसके हिसाब से। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करती हूँ, मैं रट्टे के हिसाब से नहीं करती। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा तो मैं वहीं तक लेकर जाऊँगी प्लेट, समझ रहे हो। तो प्लेट छोटी नहीं डालनी है। दूसरा, आपका कमर में ब्लाउज़ लूज़ नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये जो आर्मोल है ना, ये थोड़ी गहरी गोलाई होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल बाहर ऐसे कर दी जाके, वैसे नहीं करनी है, थोड़ी सी गहराई करनी है, ठीक है। ये 3 कारण हो सकते हैं। और एक चीज़, ये जो स्लीव है ना, ये स्लीव्स, इसका सेंटर आगे पीछे कर दोगे ना, ये शोल्डर के, मान लो आपने थोड़ा ऐसे कर दिया, तो जो स्लीव का सेंटर है वो वहीं पे जाके रुकेगा। फिर ये जो नेक है ना वो ऐसे जाएगा, देख रहे हो, आगे आ जाएगा। क्योंकि सेंटर आपका सही नहीं होगा तो हमेशा गलत होगा ही होगा। तो स्लीव का सेंटर हमेशा शोल्डर पे होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर पे। जहाँ आपने स्लीव का सेंटर कर दिया वही सेंटर बन जाएगा। फिर चाहे आप गले के पास जोड़ दो स्लीव, वो आपकी कमी है। तो ये कारण हो सकते हैं पल्ला उठने का पीछे की साइड का, ठीक है। हर साइज़ का पेंट की कटिंग सेम होगी, मेथड सेम होगा। जहाँ पे मैं कोई साइज़ एक पर्टिकुलर बताती हूँ कि भाई जैसे कि 36 हिप साइज़, 38, 40, 42, 45, जितने भी हिप साइज़ हैं, मैं एक वीडियो में एक को ही कवर करती हूँ। तो उसमें मैं ये कहती हूँ किसी भी साइज़ का बना सकते हो। जहाँ पे मान लीजिए मैंने 40 का बताया तो 10 लिया प्लस 3, तो आपको बनाना है 44 का, तो आप 11 प्लस 3 करो, सिंपल सी बात है। आपको कोई अलग मेथड ढूंढना होगा कि भाई इसका पैर उधर कर देंगे, उसका पैर उधर, अलग अलग साइज़ में। साइज़ तो कोई भी हो, मेथड तो सेम ही रहेगा ना, मेथड ढूंढना चेंज हो जाएगा। जिस साइड पे हम बॉटम लेते हैं उधर बॉटम लेंगे, जिस साइड पे हिप साइज़ लेंगे उस साइड पे हिप साइज़ लेंगे। लूजिंग आप 3 से ज़्यादा भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि भाई मुझे और लूज़ पहनना है तो लूजिंग आप बढ़ा सकते हो। अब ये मत सोचो कि लूजिंग ज़्यादा बढ़ाने से पजामा बन जाएगा, जो बनाओगे वही बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लूजिंग इसलिए देनी पड़ती है बिकॉज ये कपड़े स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं, ना ही जेंट्स की पैंट की तरह एकदम टाइट कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा। तो सॉफ्ट कपड़े होते हैं तो उसके हिसाब से बनाएंगे, वरना वो नहीं चलेंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कि हैवी साइज़ में अगर आपका हिप साइज़ 40 से ऊपर है या 40 है या उससे ज़्यादा है तो म्यानी आप लगा लो, वो लगाने से कंफर्टेबल हो जाता है और पहनने के बाद भी अच्छा रहता है और उसकी मजबूती बढ़ जाती है। ये ना सोचे कि म्यानी लगाने से पजामा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेडीमेड में म्यानी लगी आती है, तो आप म्यानी से उस कपड़े की एज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एक कमेंट आता है कि जो पैंट हम बनाते हैं उसमें घुटने निकल आते हैं, पहनने के बाद वो घुटने जैसे छप जाते हैं, लूज़ हो जाता है कपड़ा, उसका क्या कारण है? वो तो देखो कपड़े में ही कमी है। बाकी दूसरा ये कि हर कपड़े में अस्तर लगाओ, पैंट के कपड़े में, तब जाके आपका वो ऐसा समस्या नहीं रहेगी। लेकिन बिना अस्तर के बनाओगे तो वो समस्या कॉटन में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि कॉटन है ना, इसलिए हम बार बार बैठते उठते हैं तो वो शेप ले लेता है, ठीक है, नी का शेप ले लेता है। तो आप उसमें अस्तर लगा सकते हैं पैंट में, ठीक है, तब जाके वो ये समस्या नहीं रहेगी। और अस्तर वाली पैंट में ना हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रखनी है। जब भी आप अस्तर वाली पैंट बनाएं, जो मैं बताती हूँ उस कटिंग से 1 इंच और एक्स्ट्रा लूजिंग रखनी है आपको, ठीक है। फिर एक कमेंट आता है कि मैम बाजू पीछे के पल्ले में छोटी पड़ जाती है। वही कारण है, आपने ये जो आर्मोल का शेप है ना, ये वाला, ये इसका ज़्यादा हो गया और स्लीप का कम हो गया है। ये सब मैच करना होता है। आप ना डिटेल में मेरी ब्लाउज़ की वीडियो देखेंगे तो शायद आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप खुद ही देखो ना कि भाई एक की गोलाई कम कर, जिसको जिसमें जोड़ना है तो उसकी गोलाई उसके हिसाब से करोगे ना, या फिर उसकी कितने पे भी कर दोगे, इसकी कितने पे भी। इसको अगर इसके साथ जोड़ना है तो इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। आर्मोल आपका गोलाई ज़्यादा है या फिर स्लीप की कम है, इस वजह से। कान कैसे निकालें? तो कान देखो, अगर हम डिटेल में निकालने चलेंगे ना, जैसे तो नॉर्मली ये हैंग किया है, यहाँ से कट लगाया और इसे चीर दिया, ये होता है असली तरीके का कान निकालना कपड़े का। पर इससे क्या होगा, कपड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा। हमें तो कपड़ा इतना वेस्ट कर नहीं सकते, वरना तो टेलर को तो कह देंगे भाई आपने कपड़ा क्या करा, है ना। तो हम क्या करते हैं, कपड़े को क्या इस तरह से झटक लेते हैं, इस तरह से, फिर जिधर ये जा रहा है उसे जाने देंगे। जैसे कि ये देख सकते हो हैंकी में भी कान है, तो ये अपने आप बाहर की ओर आ गया। अब आप क्या करते हो, इन दोनों को बराबर करने में लगे रहते हो। ये हिस्से बड़े बराबर होने चाहिए, फिर यहाँ पे चाहे कान हो कुछ हो। अब कान देख रहे हो आप, ये झोल अपने आप आने लगा,
तो आपको ये हिस्से नहीं पकड़ने, आपको ये बंद वाली साइड को ऐसे पकड़ के इस तरह से झटकना है। अब देखो ये इसमें भी कान है, देखो हैंकी में ये निकल के आ रही है ना, तो ये हिस्से नहीं पकड़ने खुले वाले, उन्हें खींच खींच के बराबर नहीं करना है, स्ट्रेट जाने दो जहाँ जा रहा है, फिर इसे नॉर्मल हम फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड कर लो, ठीक है। बाकी मैं आपको ना इसका वीडियो प्रॉपर दूंगी कान निकालने का। बाजू और ब्लाउज़ की सिलाई आगे पीछे क्यों हो जाती है, वो उसका कारण है दोनों की गोलाई सेम नहीं है। फिर दूसरा कारण है कि आप सीधी बाजू जोड़ते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। सीधी बाजू जोड़नी है आपको खुली बाजू, तो उसकी गोलाई क्या है ना अलग तरीके से होती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा वो कम गहरी गोलाई करते हैं, चाहे ब्लाउज़ हो चाहे कुछ भी हो, जिसको सीधी सीधी सिलाई लगानी है। अगर दोनों की गोलाई सेम रहती है या फिर थोड़ा सा अंतर तब तो ठीक है, लेकिन एक की गोलाई गहरी है दूसरे की कम गहरी है, तो वो जॉइंट आपस में कभी बराबर नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो उसका अलग तरीके का है थोड़ा गोलाई का, ठीक है। बाकी ये हो ही गया। और इसमें भी एक दो कमेंट थे। एक कमेंट आया कि मैम काम करते हैं तो बाजू में खिंचाव आ रहा है पीछे के पल्ले में, सोनी कुमारी जी का मैसेज है ये। और बैक नेक इसका 2 या 3 इंच का है, सूट का कुर्ती का जो भी वो कह रहे हैं ना रेडीमेड की तरह। तो देखिए इस जगह से जो बैक आर्म होल है ना ये कम होगा, इसीलिए हो सकता है। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, या तो आप गले को थोड़ा सा पट्टी हटा के बड़ा कर लो, 4 इंच का गला कर लो, क्योंकि वो हो सकता है खिंचाव इसीलिए कर रहा है, वहाँ पे पीछे का हिस्सा कम है। दूसरा कारण हो सकता है कि आपने जब बाजू की ये वाली गोलाई की होगी ना ये वाली, तो ये डाउन ज़्यादा कर दिया होगा। मतलब कि बहुत सारे लोग 3 साढ़े 3 इंच पे डाउन कर देते हैं, फिर ये जो स्पेस है ना ये खिंचता है। आपको कंफर्टेबल स्लीप चाहिए तो 3 से ज़्यादा नीचे डाउन ना करें, ठीक है। 3 से ज़्यादा नीचे डाउन करोगे तो वो आप हाथ ऐसे रख सकते हो, फिर ये मूवमेंट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये समस्या हो सकती है। तो आप क्या करें, थोड़ा सा आप उसको नेक पट्टी को हटाएं, गला थोड़ा बड़ा करें और वापस से उसे ठीक कर लें, तब जाके होगा। क्योंकि शोल्डर ये चीज़ तो बढ़ा नहीं सकते ना, वो तो कट हो चुका है, तो बेटर है कि नेक को ही बड़ा कर लो, ठीक है। एक कमेंट आया कि मैम हम ऑनलाइन काम कैसे ले सकते हैं, तो मैं उन्हें कमेंट में तो रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि मेरी बात ही ख़त्म नहीं होती कमेंट में। तो मैं आपको बताऊं ऑनलाइन काम ऐसे नहीं मिलता है। ऑनलाइन काम करने के लिए आपका एक खुद का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कुछ भी, वो भी ट्रस्टेड। ये नहीं कि आपने किसी के कपड़े रख लिए, टाइम टू टाइम नहीं दिए, लेकिन दूसरे को बिलीव कैसे दिलाओगे कि आप काम करते हो, अच्छा करते हो, कैसे? उनको दिखना भी तो चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए चीज़ें भी तो होनी चाहिए आपके इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। आपने बहुत सारे कपड़े सिले हैं चाहे अपने कस्टमर के, अब जैसे मुझे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं बट मैं नहीं ले पाती हूँ क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे क्यों आते हैं ऑर्डर? ऐसे ही नहीं आते हैं हवा में। क्यों आते हैं? क्योंकि मेरी ऑलरेडी ढेर सारी वीडियो, 1 लाख जैसे मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो उस पर ढेर सारी वीडियो पड़ी हैं। कई साल से मैं स्टिचिंग की वीडियो डाल रही हूँ, तो उन्हें पता है कि भाई ऑडियंस को कि ये सिलाई करती हैं, हम इन्हें ऑर्डर दे सकते हैं। फेस भी रिवील किया है तो ये पेज जो है ट्रस्टेड है, ये चीज़ उन्हें बिलीव हो जाती है। फिर मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, 3 इंस्टाग्राम है, तो मैं अगर किसी का कपड़ा रखूँगी तो मैं उसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर सकती। उन एक सूट के चक्कर में मैं 5-6 सोशल मीडिया से गायब तो नहीं हो सकती। तो ये उन्हें ट्रस्ट दिखता है सामने वाली ऑडियंस को कि भाई ये यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है और इतने साल से ये वीडियो डाल रही हैं, उनका चैनल पे इतनी सारी वीडियो, मतलब इनके पास इतना सारा काम आता होगा, ठीक है। तो एक बिलीव बन जाता है, भरोसे पे दुनिया टिकी है, तब जाके हमें वो काम की ऑर्डर मिलते हैं। आप सोचो कि आपको ऐसे ही ऑर्डर मिल जाए तो वो नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन काम ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऑनलाइन काम करने के लिए आपको अपनी एक पेज बनाना पड़ेगा, उस पर भाई जो सिलते हो वो सब डालना पड़ेगा, ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये ऑर्डर मिल सकते हैं। वो भी कोई ट्रस्ट करेगा तो, क्योंकि ट्रस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तो क्या है, मेरे सोशल मीडिया पे लोग देख लेंगे, मुझे यूट्यूब पे देख लेंगे, कहाँ पे मेरा क्या चीज़ है। मैं पूरा दिन सिलाई का काम करती हूँ, कस्टमर के कपड़े सिलती हूँ, सब कुछ पता है मेरे बारे में ऑडियंस को, इसलिए मुझे ऑर्डर आते हैं बाहर के। पर मैंने तो अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं लिया है, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती। मेरे खुद का काम इतना ज़्यादा है, ढेर सारा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑनलाइन काम, मेरा कहने का मतलब है, आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आपको पहले अपना प्लेटफॉर्म तय करना पड़ेगा और फिर उस पर ट्रस्ट दिखाने के लिए आपके पास होना भी तो चाहिए कुछ, कि मैंने इतने कपड़े सिले हैं, ये मैं कस्टमर का काम करती हूँ, तब जाके ऑनलाइन काम मिल सकता है। और आपको हर चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी डिमांड कर सकता है कि हमें ये बना दो, वो बना दो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब जाके आपको ऑनलाइन काम मिल सकता है। अदरवाइज़ और कोई तरीका नहीं है, मेरी तरफ से तो और कोई तरीका नहीं है। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा।
और बात करते हैं कि एक दो कमेंट वो ले लेते हैं जो कहते हैं कि भाई पैंट का आप बैक साइड का मार्जिन क्यों नहीं लेते हो। तो भाई ये मेरा मेथड है, मैंने खुद तैयार किया है, कोई कहीं का कॉपी नहीं है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से तैयार किया है। अगर हम बैक का किस लिए लेते हैं बैक में एक्स्ट्रा मार्जिन, इसीलिए ना कि भाई मार्जिन कंप्लीट करना है। तब मैं वो मार्जिन चारों पार्ट में इक्वल बराबर डिवाइड कर रही हूँ, तो अलग से मार्जिन लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और इतने सारे लोगों ने पैंट बनाए हैं मेरी वीडियो देखकर, तो उनके सबके इतने अच्छे कंफर्टेबल पैंट बने हैं, कोई समस्या ही नहीं आई है। तो फिर जब समस्या नहीं है तो अच्छी खासी वीडियो है, उसको देख के आप बनाइए पैंट। क्या आपको पड़ी है कि भाई बैक साइड का मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लिया, लेकिन आपको फिर भी लेना है तो सेम कटिंग करो मेरे वाली, और उसमें आप बैक पार्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लो आसन साइड से और सिलाई वाली साइड से। आपकी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी और कटिंग भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कटिंग तो सेम ही है ना मेरी। हाँ, मैं सेंटर वगैरह लेके कट नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है, मुझे जो अच्छा लगेगा अपने कस्टमर के लिए मैं वैसा बनाती हूँ। 3-4 तरीके के मैंने पैंट शेयर किए हुए हैं, प्लाज़ो भी शेयर किए हुए हैं। और हाँ, एक कमेंट आता है कि कितने प्रकार के प्लाज़ो होते हैं। देखिए, उसमें आप जाओगे तो उलझ जाओगे, ढेर तरीके के होते हैं, ढेर सारे तरीके के, फिर आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो नॉर्मल स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो और एक अम्ब्रेला पैंट प्लाज़ो, एक नॉर्मल बिल्कुल होता है कि भाई फिटिंग वाला, वो 3-4 सीख लो, बस बहुत है। प्लाज़ो वर्ड इसलिए बोलते हैं, कई बार खाली प्लाज़ो बोलते हैं, कई बार पैंट प्लाज़ो बोलते हैं। तो पैंट प्लाज़ो जैसे कि बॉटम किसी की 9 है 10 है तो वो पैंट में ही आता है, और प्लाज़ो जैसा लुक होता है नीचे की ओर से स्ट्रेट वाला, ठीक है। एक होता है पैंट जो बिल्कुल फिट होता है, और एक होता है प्लाज़ो, उसकी बॉटम आपकी 10 से 12, 11, 13, 14, 15 ऐसे होती है। फिर होता है एक अम्ब्रेला सर्कुलर, जिसे सर्कुलर अम्ब्रेला दोनों कहते हैं। उसका घेर अनलिमिटेड होता है, जितना आपका कपड़ा है उतना पूरा हम लगा देते हैं, समझ रहे हो। लेकिन ज़्यादातर कौन सा बनता है, स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो और नॉर्मल पैंट, ठीक है। मेरे पास तो इसी तरह के ज़्यादातर बनते हैं। बाकी कोई बेल बॉटम वगैरह इस टाइप के अभी तक आए नहीं है मेरे पास, आएंगे तब का तब देखेंगे, पर हाँ सारे मैं बना सकती हूँ। धोती सलवार के लिए कमेंट आता है, तो धोती सलवार मैं किसी कपड़े में बना के दिखा दूँगी, अभी नहीं, थोड़ा रुकना पड़ेगा। और मेरे कस्टमर तो अभी कोई भी बनवा नहीं रहे हैं, ज़्यादातर पैंट पैंट प्लाज़ो, पैंट पैंट प्लाज़ो ही बनवाते हैं। इवन सलवार भी बंद हो गई है बनवाना सब पैंट प्लाज़ो पे आ गए हैं। और एक चीज़ कि आप साइड ज़िप और हुक वाला क्यों नहीं सिखाते, जिसमें बेल्ट अलग से लगेगा पीछे इलास्टिक। तो ये वाला प्रोसेस जब मैं करती हूँ, जब किसी को साइड में ज़िप चाहिए, हुक चाहिए, तब ये प्रोसेस यूज़ करती हूँ मैं, कि आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक फ्रंट में प्लेट डाल के। तो इस तरह की वीडियो चाहिए तो सेकंड चैनल पे है, आप उसे ज़रूर देखें। इस चैनल पे नहीं मिलेंगी, बिकॉज़ अब कोई भी नहीं पहनता है साइड हुक ज़िप वाला, सबको कंफर्टेबल चाहिए, क्योंकि फुल इलास्टिक वाला ही पहनते हैं। लेकिन फुल इलास्टिक में आगे बेल्ट जैसा लुक दे सकते हो आप, और पीछे इलास्टिक, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था ना चलना, तब सबको साइड हुक साइड जिप चाहिए था, तब मैं यूट्यूब पे भी नहीं थी। तो जब इस ट्रेंड चलता है ना, तब तो ठीक रहता है, फिर थोड़े दिन बाद सब अपने कंफर्ट जोन में आने लगते हैं, क्योंकि बेल्ट वाला जो फ्रंट का है वो थोड़ा फिट सा रहता है, इतना कंफर्टेबल नहीं रहता। तो लोग बाद में क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, फिर वही फुल इलास्टिक साइड में पॉकेट, बस इतना रह जाता है, फिर कुछ नहीं रह जाता। तो अब तो मेरे पास उस टाइप की आती ही नहीं है सिलने के लिए, तो वीडियो भी नहीं आ पाएगा। तो आपको चाहिए साइड हुक जिप वाला, तो आप देख सकते हैं सेकंड चैनल पे, नहीं मिले लिंक तो हम दे देंगे, आप कमेंट करना। तो आज मैं इतने ही क्वेश्चन ले रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसीलिए। और आज मैंने सेकंड चैनल पे एक कढ़ाई वाले ब्लाउज़ की कटिंग शेयर की है, जिसे आप देख सकते हो कि भाई कढ़ाई वाले ब्लाउज़ में कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है, और उसे कटिंग कैसे करते हैं। अगर कढ़ाई टेढ़ी मेढ़ी है तो उसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो आप उसे ज़रूर देखना। 1 बजे वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। सो गाइज़, अभी आप क्या करोगे ना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना ढेर सारे, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, कि जो भी डाउट है वो सारे क्वेश्चन करना, मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करूँगी, और हो सकेगा तो कुछ वीडियो बनने लायक होंगी तो मैं बना दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।